जहानाबाद का गांधी मैदान बिहार की राजनीति का केंद्र बन गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यहां से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की और मौजूदा एनडीए सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार पूरी तरह से नकलची सरकार बन चुकी है। तेजस्वी यादव ने मंच से दावा किया है कि मौजूदा सरकार उनकी हर योजना और घोषणा की हुबहू नकल कर रही है। उन्होंने कहा, हमने जो भी घोषणा की, जो भी योजना जनता के बीच रखी, उसी की कॉपी सरकार ने की है। ये सरकार खुद काम करने की इच्छा शक्ति नहीं रखती और सिर्फ हमारी योजनाओं की फोटोकॉपी कर जनता को गुमराह कर रही है। उनके इस बयान ने जहानाबाद के सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। सभा समाप्त होने के कुछ ही घंटों बाद एनडीए के सहयोगी दल हम पार्टी के नेता चुन्नू शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी पर सीधा पलटवार किया। चुन्नू शर्मा ने कहा कि जो नकल करके राजनीति कर रहे हैं वही दूसरों को नकलची बता रहे हैं। हकीकत यह है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की योजनाओं को उठाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव की राजनीति सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर आधारित है। तेजस्वी खुद नीतीश कुमार की योजनाओं को कॉपी करते हैं और फिर उसे नीतीश कुमार को कोसते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकार यात्रा का उद्देश्य जनता को भ्रमित करना है, जबकि एनडीए सरकार ने सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठोस काम किया है। गांधी मैदान की सभा और उसके बाद हुए सियासी बयानबाजी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की राजनीति अब चुनावी मोड़ में पहुंच चुकी है। भीड़ तो था ही नहीं। भीड़ जो मतलब पहले शायद कहा जाता था कि राजद के कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह होता है कि कहीं पर अगर तेजस्वी जी आ जाएं या लालू प्रसाद यादव जी आ जाएं तो एक बड़ी संख्या कम समय में भर देने का काम वो लोग करते हैं। लेकिन आज वैसा कुछ भी नहीं दिखा। बिल्कुल है उत्साह साहिब राजद के कार्यकर्ता थे और तेजस्वी जी के प्रति विश्वास में काफ़ी कमी आया है। सर्वत्र न्यूज है, वीडियो समाचार है, न्यूज रेडी ये न्यूज यही पहले हम लोग का था। ये चैनल चंदन मिश्रा जी हैं, पहले हम लोग इसमें सारा वीडियो हम भी होता है। इसका भी है अभी 98.98 हम लोग का चैनल था। चुतिया टाइम में चैनल चलता था ना आजकल, उसी का ही था, उसी का रिपोर्ट था। लेकिन हम ही लोग नहीं, ये सच में मतलब ये जो हम देखे ये सच्चाई बता रहे हैं कि हमको प्रभावित नहीं कर सका। हम समझ रहे थे कि विपक्ष के सबसे बड़े लीडर आ रहे हैं तो जरूर कुछ हम लोगों को मतलब हमको अटैक करने के लिए मसाला चाहिए। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और ये सब इससे साफ आज क्लियर हो गया कि अब राजद के लिए जहानाबाद में कोई जगह नहीं। जो कंटेंट लगेगा तो फेल, शुरुआत ही फेल ऑफ से हुआ। शुरुआत ही ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अधिकार यात्रा जो इतना प्रचार प्रसार किया गया उसको लेकर ये गंभीर है। हमको तो लगता है कि बस ये समझते हैं कि आएंगे, कुछ भी बोलेंगे, एक रटा रटाया भाषण दे देंगे और जहानाबाद के लोग दिग्भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन जहानाबाद के लोग काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी सोच से मजबूत हैं। इनकी बातों पर वो दिख भी रहा था। उसमें कहना क्या है, वो तो जहानाबाद में उत्साह की काफ़ी कमी थी इस अधिकार यात्रा को लेकर। देखिए, इनका ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। 20-25 दिन का डुगी ड्रामा है, बजा लें और फिर जहां पर है इनका जितनी संख्या है इनके पार्टी का, हम समझते हैं उसमें भारी गिरावट आने वाली है। देखिए, क्या किसको उखाड़ के फेंक देंगे? बिहार को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार में जो ये विकास हुआ है हर सेक्टर में, उसको उखाड़ दीजिएगा। बिहार का जो अभी मानसिक स्थिति हम बिहारियों का जो मजबूत हुआ है, एक भरोसा हुआ है अपने सरकार पे, अपने मुख्यमंत्री पे, क्या उसको आप उखाड़ कर फेंक दीजिएगा? देखिए, आप चले जाइए आम जगह पर, खास करके जो बिकर सेक्शन है वो इतना ज़्यादा, जितना ये अटैक करेंगे उतना नीतीश कुमार के साथ और उनका प्यार गहरा होता जाएगा। बिहार खास करके माता बहन की हम बात करेंगे, माता बहन मैया बहन स्कीम चलाएंगे। अरे बिहार के मैया बहन को आपसे कब का तौबा कर लिया है और आपके पार्टी का नाम आते ही वो लोग, आप लोग तो हम क्या बोलें, आप लोग खुद एक छोटा सा सेगमेंट कोई रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हम तो जहानाबाद वासियों से अपील करेंगे, छोड़ दीजिए। खास करके राष्ट्रीय जनता दल के भी जो कार्यकर्ता हैं, आप उन लोगों को छोड़ दीजिए, आप मेरे विचारधारा में आइए। हम लोग एक मजबूत जहानाबाद का निर्माण करेंगे। आप सभी लोगों से आग्रह है, सब विचार त्याग कर एक कॉमन मैन की लड़ाई में आप साथ दीजिए। हम आप लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं। जहानाबाद में भी सीट की मांग कर रहे हैं।
अगर 20 सीट नहीं मिलती तो 100 सीट का दावा करें, 100 सीट का लड़ेंगे, तो इसको कैसे लगता है, क्या लगता है? देखिए, हमारे नेता जो कह रहे हैं तो हम तो कार्यकर्ता तैयार हैं, नेता का जो इशारा हो। अब ये तो वही स्पष्ट कर सकते हैं। हम देखिए, हम टास्क कार्यकर्ता कंप्लीट किए हुए हैं। जहानाबाद का जिम्मेवारी हमको मिला है, तो हम तो अपने नेता से मांग करेंगे कि सर आप अकेले का घोषणा भी कीजिएगा तो हम तो उतना ही और आपको जीत कर ला कर भी देंगे। लेकिन ये सब बात जो है वो नेता किन परिस्थितियों में कहा क्या है, ये तो उन्हीं से आपको इसका लेना पड़ेगा राय विचार। क्या लगता है कि दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर साफ? नहीं, ये दबाव नहीं, उनका ओपिनियन, उनका विचार है, उनका वो किस परिस्थिति में क्या बोले हैं। उतने बड़े लीडर का हम क्या बताएं, कहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिए। सुने हैं तो वो जो बोल रहे हैं वो सही है। हम कार्यकर्ता तो फिट हैं, जब वो इशारा का इंतजार है। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि दूसरे नेता का जो है फोटो नहीं था, इसको आप लोग किस रूप में लेते हैं? क्या यह अंतरकलह है आरजेडी का? अब देखिए, अंतर कला नहीं, हम तो बता रहे हैं, मेरा तो मानना है कि राजद का जो विचारधारा है उससे पहले भी जनता उगी हुई थी जहानाबाद की, और फिर काफ़ी इसको गहरा आघात लगा है। खास करके ये 10 वर्षों में जो राजद में विश्वास दिखाने का काम किया, या फिर एनडीए के गलतियों के कारण जो यहाँ पर हम लोग 2 बार से एनडीए हारा है, तो हम बता रहे हैं। लेकिन हो सकता है नेता लोग में भी काफ़ी, और क्यों नहीं होना चाहिए, राजद के भी आम कार्यकर्ता की ख्वाहिश होगी कि हमने मेहनत किया है, हम इतना कड़ा अपने संगठन को मजबूत बनाने में हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, तो हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए, और हम वैसे कार्यकर्ताओं, वैसे नेताओं के हम साथ हैं। वोट जो आरोप लगाते हैं नकलची की सरकार बना है, तो कैसे? आपको बता रहे हैं कि नकलची की सरकार, नकलची किसको कहते हैं? मतलब नकल के, मतलब तेजस्वी जी को का मानना है कि हमारा नकल किया जा रहा है, जबकि आप लोग को याद होगा कि ये डेवलपमेंट शब्द ही राजद के डिक्शनरी में नहीं है। सम्मान, माता बहन, महिला, ये जो माता बहन का एक योजना की बात करते हैं, तो ये सब शब्द तो राजद का नहीं है, तो ये एनडीए का शब्द है, ये तो नीतीश कुमार जी का शब्द है, ये तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शब्द है, ये हमारे जीतन राम मांझी साहब का संकल्प है कि यहाँ के माता बहनों के लिए खास योजना चलाई जाए। और किसी भी क्षेत्र में राजद डेवलपमेंट का को लेकर कभी उनका मतलब इस तरह का इमेज नहीं रहा है, हमेशा कुरीतियों के लेकर उनका इमेज रहा है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इनका जो है नकलची तो ये हुए कि जब देखे कि एनडीए की सरकार ने विकास की नई गाथा लिखी, तो इनके मन में भी आया कि बिहारी अब विकास की ही बात सुनेंगे, लंद फंद बात में ध्यान नहीं देंगे। और वो आज दिखा। आज जहानाबाद की संख्या इनकी जो हुजूम मतलब आए हुए थे लोग सुनने, काफ़ी कम संख्या में थे, और बड़ी संख्या में उसमें से भी राजद का विरोध कर रहे थे। इसका मतलब कि हम लोगों के बीच में, जहानाबाद के लोगों के बीच में राजद के लिए कोई भी लगाव नहीं है। इस अधिकार यात्रा को जहानाबाद आज हम आप लोगों को बुलाए हैं, और ये कह सकते हैं 8 बजने को है। दरअसल हम बाहर चले गए थे, और तेजस्वी जी का आज बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से हुई। तो इसका पहले से भी प्रचार प्रसार था। हमको लगा कि कुछ तेजस्वी जी नया लेकर आएंगे, लेकिन आप ही के न्यूज़ चैनल के माध्यम से और लाइव हम देख रहे थे तेजस्वी जी किस अधिकार की बात कर रहे थे। बिहार के लोगों को तो अधिकार मिल ही रहा है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ये अब तक का कार्यकाल रहा है, उसमें हम बिहारियों को बहुत ज़्यादा अधिकार मिला है। और ख़ास करके जब से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल में नेतृत्व संभाला है, तब से तो हम बिहारों को हम समझते हैं बाकी स्टेट से ज़्यादा अधिकार मिला है पहले के बनिस्बत, जितना हमको समझ में, जितना लोगों से बात करते हैं। और बिल्कुल उनका जो भी स्पीच था जो सुन रहे थे हम, लग रहा था कि रटा रटाया आकर वो जहानाबाद की जनता से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। एक तो जहानाबाद की जनता भारी संख्या में विरोध भी थी, कहने को था कुछ सुधे यादव जी को लेकर विरोध था, लेकिन हम समझते हैं वो राष्ट्रीय जनता दल को लेकर विरोध था। और ये
आप मानिए या न मानिए, जहानाबाद में राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ काफ़ी विरोध है। अभी फिर सांसद महोदय का भी हम स्पीच सुन रहे थे कि गुजरात के लुटेरों ने इस शब्द इस तरह का इस्तेमाल किए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पुराने नेता हैं, उनको अपने शब्द पे संयम रखना चाहिए। आपको बता देते हैं कि अगर हम बिहारियों का किसी ने अपमान किया है तो ये महागठबंधन के नेताओं ने। अभी हम बिहार में देख रहे थे, रेवंत रेड्डी आए हुए थे, इनका जब अधिकार यात्रा, ये जो राहुल गांधी जी जब घूम रहे थे, तो जो रेवंत रेड्डी जी हम बिहारियों को अपमानित करने का काम किया और उनको बुलाकर उनसे स्पीच दिलाया गया, बिहारियों को संबोधन करवाया गया और बड़ी संख्या में ताली बजाने को लेकर प्रेरित किया गया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम बिहारियों के दिल में रेवंत रेड्डी जी के लिए काफ़ी नफरत है, क्योंकि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल हम बिहारियों के लिए किया है, इसके लिए उनको कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। तो हम पूछना चाहते हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, जो हमारे सांसद हैं और पुराने लीडर हैं, ऐसा नहीं कि नया कुछ भी बोल देते हैं, तो उनको बोलने के पहले ये जरूर एक बार जांच परख लेना चाहिए था कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार, हम समझते हैं कि गुजराती कहने का इशारा जो है उन्हीं के तरफ था, तो उनके नेतृत्व में तो लगातार बिहार को सम्मान मिला है। लगातार बिहार को आप देख सकते हैं कि आए दिन बड़े बड़े जो है विकास की गाथा लिखी जा रही है और उन्हीं को हम लोग अपमानित करें मंच से, ये राजद को शोभा नहीं देता, ये महागठबंधन के लोगों को शोभा नहीं देता। हम इसकी कड़ी शब्दों में आलोचना। और रही बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, तो ये ऐसा लगता है कि वो बिहार को लेकर उनके मन में कोई भी संकल्प और सोच नहीं है। उनका सिर्फ एकमात्र सोच और संकल्प है किसी भी तरीके से हम बिहार के मुख्यमंत्री बने, जो कि ये संभव नहीं हो सकता। उसका कारण है कि जब तक ये संकल्प जो तेजस्वी जी अपने आप को मुख्यमंत्री बनने को लेकर मन में बैठाए हुए हैं, जब तक वो संकल्प बिहारी के मन में नहीं आएगा, हम जहानाबाद के लोगों के दिल में नहीं आएगा, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल खोखला साबित हुआ, बिल्कुल फेलॉप साबित हुआ। संख्या भी काफ़ी कम थी, लेकिन बारिश का बहाना बना सकते हैं, उस पर पर्दा एक छोटा सा पड़ सकता है। लेकिन जो भी तेजस्वी जी का वक्तव्य था, जो भी सुरेंद्र प्रसाद यादव जी सांसद महोदय का वक्तव्य था, ये सब बिल्कुल आलोचना के सिर्फ आलोचना इसके लिए किया जा सकता है और इसी को लेकर मैं आप लोगों को बुलाया था। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।